नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 14 और 15 नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स हाईएस्ट नेशनल ऑनर फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन नवंबर 2024। यानी कि किस देश ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में देने की घोषणा की है। दोस्तों, तो देश का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, डोमिनिका। अगर डोमिनिका के लोकेशन की बात करें तो ये वर्तमान में अटलांटिक महासागर में स्थित कैरेबियाई सागर के बीच जितने भी द्वीपीय देश हैं उन्हीं में से एक देश है। दोस्तों, एक्चुअल में अगर आपको पता हो तो कैरेबियाई सागर जो है वहां पे जितने भी द्वीपीय देश हैं उनको एक सामूहिक रूप से वेस्ट इंडीज का नाम दिया जाता है, यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह। दोस्तों, उसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्यूबा का, हैती का, जमैका का, बारबाडोस का। तो उन्हीं सब देशों के बीच ये जो डोमिनिका कंट्री है ये भी लोकेट करता है। दोस्तों, तो यहाँ की जो सरकार है इन्होंने ये घोषणा किया है कि हम भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो देंगे और उस सम्मान का नाम क्या है, तो द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। दोस्तों, अब ये अवार्ड भारत सरकार को क्यों दिया जा रहा है या भारत के प्रधानमंत्री को क्यों दिया जा रहा है वहां की सरकार के द्वारा, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कोविड-19 का जब महामारी फैला हुआ तब पूरी दुनिया में, तो उसी समय 2021 फरवरी में भारत सरकार की तरफ से 70,000 डोजेज एक वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका, उसकी इस देश में सप्लाई की गई थी। दोस्तों, और फिर डोमिनिका में जो कोविड था उसको कंट्रोल करने में काफ़ी जो है कि सक्सेस मिली इन डोजेस की वजह से। तो आज के डेट में जो डोमिनिका कंट्री है भारत के द्वारा किए गए इस उपकार को बहुत ज़्यादा मानती है और इसी वजह से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित करना चाहती है। दोस्तों, अगर बात करें कि ये जो मोदी जी को ये जो सम्मान है वो कब दिया जाएगा, तो इसी नवंबर महीने में 19 से 21 के बीच वो उन सब देशों के दौरे पे जा रहे हैं। स्पेशली वहां पर एक मीटिंग होगी जिसका नाम है इंडिया कैरिकॉम समिट। कैरिकॉम का मतलब होता है कैरेबियन कम्युनिटी, जिसमें इस टाइम 15 देश है और इसका जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1973 में। तो 1973 में स्टैब्लिश जो कैरेबियन कम्युनिटी है ये इंडिया के साथ मिलकर लगातार अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहती है और इसलिए वो क्या करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। और इस बार का ये जो मीटिंग है ये कब से कब होगा, तो 19 से 21 नवंबर के बीच। और इसी मीटिंग में भाग लेने के लिए हमारे देश के जो शीर्ष लीडर है यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे और उसी दौरान डोमिनिका की तरफ से इनको वहां का सर्वोच्च जो राष्ट्रीय पुरस्कार है या सम्मान है वो दिया जाएगा। दोस्तों, अगर मोदी की बात करें कि इनको इस साल कौन कौन से देशों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब तो इस महीने में डोमिनिका दे ही रहा है, इससे पहले इस साल इनको जुलाई में रसिया ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया था और भूटान ने मार्च 2024 में अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया है। दोस्तों, चलिए आज के सेशन के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उड़ीसा, यानी कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वाला भारत के उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन उड़ीसा में पर्टिकुलर किस सिटी में वो सेलिब्रेट हो रहा है, तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वरा, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब से कब ये सेलिब्रेट किया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये 8 जनवरी को सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा और 10 जनवरी तक चलेगा। और अगर पर्टिकुलर हम ये बात करें कि भारत में जो भारतीय प्रवासी दिवस होता है जिसको हम यहाँ पे PBD भी बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ये पर्टिकुलर किस डेट पे सेलिब्रेट होता है, तो ये 9 जनवरी को। दोस्तों, यहां पर एक बार फिर से बता दूं आपको, 9 जनवरी। अब ये 9 जनवरी क्यों सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को ही हमारे देश के जो फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी को उपस्थित कराए और उसके बाद हमारे देश को आजाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नहीं भाई दोस्तों। तो गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने के सम्मान में, जिस तारीख को वापस आए थे, उस सम्मान में भारत सरकार ने 2003 में यह डिसीजन लिया कि हम लोग इस तारीख को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे, और तब से लेकर अब तक लगातार एक एक साल पर इसको मनाया जा रहा है। 2015 तक तो ये हर साल मनाया जा रहा था। 2015 में सरकार ने डिसाइड किया कि अब ये हर 2 साल पे मनाया जाएगा। तो इस बार जो है कि 2024 वाला जो प्रवासी दिवस है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पे मनाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और यहां याद रखिएगा, इस बार की जो थीम है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना थीम वाले, ये जो स्टेट सर्विसेज हैं या थोड़े से बड़े लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे खूब पूछे जाते हैं। आपसे एसएससी डीएसएसबी में भी पूछा जाएगा कि इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है। तो थीम बिल्कुल याद रखिएगा, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन इनटू अ विकसित भारत, यानी कि भारत को विकसित बनाने में जो प्रवासी भारतीय हैं उनका योगदान, ये यहां पर इसकी पूरी थीम है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जयंती आल्सो नोन एज जनजाति गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है, जिसे भारत में जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा भारत में आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं, और इन्होंने जो झारखंड में जब इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 को, तो उस समय जब ये थोड़े बड़े हुए तो अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उनके खिलाफ ये खड़े हुए और एक आंदोलन वहां पे स्टार्ट किया, जिसे मुंडा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, या फिर मुंडा विद्रोह कहते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से जो आदिवासी लोग हैं वो इनको अपना भगवान मानते हैं। इवन इनको पृथ्वी आबा भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो पृथ्वी आबा वर्ड है, इसका मतलब होता है धरती के पिता। तो इतना सम्मान है इनका जनजातियों के बीच में, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी 2021 में इनकी जयंती को, यानी कि 15 नवंबर को एज ए नेशनल ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने का डिसीजन किया दोस्तों। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मुंडा की बात करें दोस्तों, तो मुंडा का जो जन्म हुआ था वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार वाले इलाके में हुआ था, और आज के डेट में जो नया एक स्टेट हमारे पास है जिसका नाम झारखंड है, जब वो 2000 में बना, सन 2000 में, तो ये अपने इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडिंग डे को इन्हीं की जयंती के रूप में बनाना चाह रहा था। इसीलिए आप देखोगे कि झारखंड का जो स्थापना किया गया था 2000 में, वो 15 नवंबर के बीच ही किया गया था दोस्तों। अब 15 नवंबर इतना इंपॉर्टेंट है, अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा झारखंड का। या फिर 15 नवंबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, जो मुंडा दिवस है। और मुंडा का जो जन्म हुआ था 1875 में हुआ था, इसीलिए इस साल का ये जो दिवस है ये उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये भी एक बड़ा जो माइलस्टोन है, या कह सकते हो कि एक बड़ा ही लकी ईयर है, इसीलिए पूरे भारत में इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस दिवस के दौरान हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने भारत की जनजातियों के लिए बहुत सारे स्कीम भी लॉन्च किए हैं, और आज भी उन्होंने बहुत सारे नए नए जो प्रोजेक्ट है इनके लिए उनको इनॉग्रेट किया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स्ट इज अपॉइंटेड न्यू मेयर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली एमसीडी का नया मेयर किसको नियुक्त किया गया है? बिल्कुल नाम याद रखिएगा, महेश कुमार खींची को। महेश कुमार खींची ने इस मेयर चुनाव में किसको हराया है? तो बीजेपी के कैंडिडेट किशन लाल को हराया है। काफी क्लोज जो कंपटीशन था, लेकिन उसमें जो है कि इन्होंने जीत हासिल की। और ये किस पार्टी से आते हैं? तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, ये आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और काउंसिलर हैं करोल बाग के देवनगर वार्ड से दोस्तों। तो डीएसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, और जो भी दोस्त हमारे डीएसएसबी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो इस न्यूज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पे दिल्ली नगर निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसके जो पहले मेयर बने थे त्रिलोक चंद्र शर्मा, और इस समय जो करेंटली इसके मेयर बने हैं, एक बार फिर से नाम याद रखिएगा, महेश कुमार खींची। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आने वाले एग्जाम्स में पक्का पूछा जाएगा दोस्तों। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, टीम साउथी हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट वाज फ्रॉम विच टीम, यानी कि जो टीम सऊदी है, यहाँ पे इस कर लीजिए,
टीम सऊदी है, उन्होंने अपने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस टीम से आते हैं तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा उस टीम का, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। दोस्तों ये देखिए टीम सऊदी है, बड़े खिलाड़ी हैं, काफी सालों से ये न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में अपनी सेवा दे रहे हैं और फाइनली इन्होंने अपने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों अगर इनके करियर की अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने अब तक न्यूजीलैंड के लिए 400 के आसपास इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और जिसमें इन्होंने 770 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं, जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से मिलाकर। तो ये न्यूजीलैंड के एक लीजेंडरी प्लेयर हैं और इनके रिटायरमेंट के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में इनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन दोस्तों हम लोग इनके आगे के फ्यूचर के लिए अपनी शुभकामना देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 15 नवंबर को गुरु नानक जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को और सभी हमारे दोस्तों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।